Hello students, we have already discussed about crop and its type. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्रॉप और क्रॉप के टाइप्स को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप अभी 8th क्लास में आए हैं और आपको 8th क्लास को कंप्लीट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही क्रॉप को कंप्लीट करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप किस तरह से पूरी मैच्योर हो जाए तब तक जब से वो प्लानिंग करते हैं उससे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ही कहलाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्लियर कि जितने भी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक पूरा ओवर अ पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है जिसमें क्रॉप बनती है, मैच्योर होती है, कंप्लीट होती है, क्लियर, तो उसमें उनको क्या करना होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लियर, वो एक्टिविटीज़ तो जो होती हैं वही कहलाती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. क्लियर, तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं या हम ये कहें कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फार्मर्स के लिए होते हैं, जो क्रॉप के लिए हैं, जो अच्छी करने के लिए, वो कितने होते हैं? वो 7 प्रोटोकॉल्स होते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अभी अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे फर्स्ट प्रोटोकॉल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्लियर, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? देखिए, जब फार्मर कोई क्रॉप के लिए वो करता है, उसको कोई क्रॉप लेनी होती है, उगानी है, तो वो सबसे पहले डायरेक्ट फील्ड में जाके ये नहीं कहेगा कि हमें ये क्रॉप लेनी है, उगानी है और इस क्रॉप के लिए हम क्या करें, एकदम सीड डालना स्टार्ट करें। नहीं, वो पहले क्या करता है, उसकी प्लानिंग होगी और उस प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स कि वो सॉइल को प्रिपेयर करता है। क्लियर, तो उसमें क्या करेगा, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, कि क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है फार्मर्स के लिए, ठीक है, या कहिए एग्रीकल्चर में ये इम्पोर्टेंट टास्क होता है जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है। क्लियर, one of the most important task in agriculture is to turn the soil and loosen it। इनको लूज किया जाता है सॉइल को। दिस अलाउ, किस लिए, वाई, किस लिए करते हैं हम ऐसा? क्यों? क्योंकि जब हम ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं तो उसका क्या होता है, दिस अलाउ द रूट्स, ये रूट को अलाउ करता है, ठीक है ना, पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर सॉइल लूज होगी तो जो रूट्स होंगी, जो हम सॉइल में जो प्लांट आएगा उसकी रूट्स वो क्या होंगी, वो रूट को अलाउ कर देगी डीप तक जाने के लिए, सॉइल के में डीप और नीचे तक जाएगी। जितना डेप्थ में जाएगी, नीचे जाएगी, उतने ही वो उसमें से मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी। क्लियर, और फिर उसके बाद जितनी वो सॉइल लूज होगी तो उसमें ऑक्सीजन भी अंदर तक जाती है, डीप में जाएगी, और वो सॉइल में ऑक्सीजन, तो वो जो रूट्स होती हैं उनके लिए उनको क्या होता है, वो सॉइल में जो गैसेस जाती हैं उनसे वो रूट्स जो है एक कहिए कि जो ब्रेथ होती है वो इजीली कर पाती है। क्लियर, तो इसीलिए जो लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। क्लियर, जो लूजन सॉइल होती है वो हेल्प करती है माइक्रोब्स के लिए, जो माइक्रोब्स सॉइल के अंदर होते हैं या अर्थवॉर्म होते हैं, जिससे जो सॉइल में रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो सॉइल जो माइक्रोब्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए उनकी ग्रोथ के में हेल्प करती है, लूजिन सॉइल होती है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये फार्मर के फ्रेंड्स तो होते हैं, बट वाई, क्यों? दे फर्दर टर्न द एंड लूजिंग द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। देखो, जो सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल पार्ट होता है वो होता है ह्यूमस। सॉइल का जो ऊपरी पार्ट होता है, लेयर होती है जिसमें ह्यूमस होता है, यानी कि जो उसमें जो ह्यूमस होता है वो सॉइल के लिए, उसके लिए, प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल में, और उसको ग्रोथ कराने के लिए, उसको ऐड कराने के लिए ह्यूमस ऐड होते हैं। कौन? ये माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स ही होते हैं जो उसमें ह्यूमस को बढ़ाते हैं, उसमें ऐड कराते हैं। जितने भी ये
अर्थवॉर्म है, माइक्रोब्स हैं, जब ये डेड हो जाते हैं तो ये ह्यूमस के फॉर्म में आ जाते हैं। जितने भी डीके होते हैं पार्ट, वो सब क्या हो जाते हैं, ये ह्यूमस के फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर। अब जो हम बेटा पहले क्या होता था अर्लियर टाइम में, जो ये प्रिपरेशन की जाती थी, सॉइल को लूज करने का काम किया जाता था, वो कैसे करते थे, वो करते थे मैनुअली किया जाता था। ठीक है। तो बहुत पहले जो था कि एक हल होते थे जिसे हल बोलते हैं, हो ठीक है, उसको प्लग होता है, उससे उनको कर लेते थे पुराने टाइम में। ठीक है। तो प्लग होता था, प्लग हल यानी कि दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, जो एंशिएंट टाइम था उसमें अब वो करते थे। ठीक है। अब मगर जैसे जैसे टाइम बदला तो वो चेंज हो गया। क्लियर। तो अभी इतना हमें क्लियर हुआ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये क्रॉप से के ग्रो करने से पहले का फर्स्ट स्टेप होता है। दिस प्रोसेस या द प्रोसेस ऑफ लूजिंग या एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, के प्रोसेस जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है, ये होता है, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। और ये क्या, इसको टिलिंग कहते हैं, या इसको टिलिंग भी कह सकते हैं या प्लगिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। तो अभी हमारा प्लगिंग कंप्लीट हुआ कि जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, जो सॉइल को लूज करने का प्रोसेस है, टर्निंग करने का, वो टिलिंग कहलाता है या फिर प्लगिंग होता है। एक आपका एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज प्लगिंग। तो ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है। अब ये प्लग से किया जाता है, प्लग मीन्स हल, उससे खेत को जोता, आप कहते हैं खेत जोतना। ठीक है। तो लूज, तो इसीलिए प्लगिंग कहते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि ये हल क्या होता है, इसमें एक वुड होती है। ठीक है। लकड़ी का लंबा सा पार्ट होता है जिसके उसमें क्या होता है, जो कोई भी एनिमल होता है, चाहे वो कैमल होते हैं, हॉर्सेस होते हैं या बुल्स होते हैं, इनको एक पार्ट उनका लकड़ी का उसके ऊपर रखा जाता है, वो उनको खींचते हैं, उसमें फंस के वो उनको लेते हैं। और उसके पीछे की साइड में जो प्लग होता है, उसके लास्ट में एक साइड में क्या होता है, एक हैंडल होता है। ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो उसको पतला होता है, नोकीला होता है, जो मिट्टी को लूज करने का काम करता चला जाता है। और बेटा इसी में जो वो होता है उसी का थोड़ा सा डिफरेंट, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, उसको चेंज किया गया, तो वो नया उसका रूप बना, वो हुआ गया, एक नई फॉर्म में आया जिसको कहते हैं हो। तो हो में भी क्या होता है, वो भी एक उसमें वुड ना होके एक आयरन का टुकड़ा होता है, रोड होती है जो उसको प्लगिंग के काम करता है। अब और उसके साथ ही होता है कल्टीवेटर, एक नेक्स्ट जो अब के नाउअडे जो इस टाइम जो प्लगिंग होती है वो किसकी हेल्प से होती है, वो होती है कल्टीवेटर। यानी कि उसमें क्या होता है, एक ट्रैक्टर होता है जो कल्टीवेटर को के साथ उसको ऐड होता है और उसको कल्टीवेट करने का काम करता है। ठीक है। Nowadays plugging is done by tractor driving cultivator. The use of cultivator several lever and table time. अब वो कल्टीवेटर जो होता है वो ट्रैक्टर में ऐड होता है और जिससे बहुत सारा टाइम और बहुत सारे लेबर बच जाती है। ठीक है। ये सारा काम मशीन से हो जाता है और ये काम जल्दी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स।